हेलो दोस्तों, ऑर्बेरियम सिस्टम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, जिसकी वेबसाइट है orberium.com। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि इस सिस्टम से हम कैसे जुड़ें और यहां से कैसे अर्निंग प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि यहां से हम अपना मुनाफा कैसे निकालकर अपने अकाउंट में ट्रांसफर कैसे करें। चलिए समझते हैं। अगर आप पीसी, लैपटॉप या मोबाइल का यूज करते हैं तो आपको सबसे पहले क्रोम या गूगल में जाकर orberium.com लिखकर सर्च करना रहेगा। सर्च करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस या पेज दिखाई देगा। यहाँ फ्रंट पेज में आपको दिखेगा कि आज की डेट में कौन सी करेंसी हाई चल रही है, लो चल रही है और कॉइन का रेट क्या चल रहा है। जैसे अभी आपको सामने दिख रहा है BNB 200 से $300 चल रहा है। उसी प्रकार से बहुत सारे पॉइंट्स की जानकारी आपको लाइव ब्रेक यहाँ पर दिखेगी। और उसके बाद जानेंगे कि ऑर्बेरियम टोकन क्या है और ऑर्बेरियम कम्युनिटी क्या है। इसकी पूरी जानकारी आपको होम पेज में दिया गया है। ये ऑर्बेरियम टोकन का रोड मैप है कि किस तरीके से आने वाले समय में इसकी प्लानिंग क्या है, किस तरीके से ये काम करेगा। ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद हमें सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें यहाँ करना क्या होगा, यहाँ आपको ऊपर मेनू दिख रहा है जिसमें सामने आपको 3 लाइनें दिख रही हैं, तो वहाँ हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से हमारा पेज ओपन होगा। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा मेनू, होम, अबाउट अस, बिजनेस प्लान और बहुत कुछ। यहाँ हमें रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना रहेगा। रजिस्ट्रेशन पर जाने के बाद इस तरीके से हमारा रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर हम अपना नाम लिखते हैं, जैसा मेरा नाम राजवीर है। उसके बाद हमें कंट्री कोड सिलेक्ट करना रहेगा। तो आप जिस कंट्री में भी रहते हैं वहाँ का कंट्री कोड मेंशन करना रहेगा। मैं इंडिया में रहता हूँ, इसलिए मैं +91 जो कि इंडिया का कोड है सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर मेंशन करना है। फिर आपको जो स्पॉन्सर आईडी मिली है उसे यहाँ पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ आपके रेफरल का नाम दिखाई देगा, मीन्स आपको जिसने रेफर किया है। उसके बाद आपको सेंड ईमेल वेरिफिकेशन कोड पर क्लिक करना है। उसके बाद जो आपके मेल आईडी पर जो वेरिफिकेशन कोड आया है उसे सेम टू सेम यहाँ मेंशन कीजिए। उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करें तो आप देखोगे कुछ इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा, जो कि आपकी रजिस्ट्रेशन की कंफर्मेशन है। और इसी के साथ आपकी रेफरल आईडी भी शो होगी, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर के जरिए इस सिस्टम से ज्वाइन करा सकते हैं। लॉगिन करने के बाद हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपना फंड डिपॉजिट कर पाते हैं। तो अगर हमारे पास मोबाइल है या पीसी है तो उसमें हमारे पास एक मोजिला होता है, एक क्रोम होता है और गूगल होता है। तो हम सबसे पहले वेबसाइट में जाएंगे। वेबसाइट में जाने के बाद हम यहाँ पे वेबसाइट ओपन करेंगे और orberium.com डालेंगे तो हमारा पेज इस तरीके से आता है। यहाँ मेनू के सामने में 3 लाइनें हैं। जब यहाँ क्लिक करते हैं तो लॉगिन का ऑप्शन आता है। लॉगिन में जाकर हम अपना आईडी और पासवर्ड डालते हैं और लॉगिन कर देते हैं। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से हमारा पेज खुल जाता है। जैसे अभी देखिए मेरे पास में वैलेट बैलेंस $6 है, तो अभी मैं इसके वैलेट में ऐड करूंगा और ऐड फंड के लिए मुझे ऐड फंड में जाना होगा। यहाँ पर इस तरीके से पेज ओपन होता है, जिसमें आपको कुछ डिजिटल एड्रेस दिख रहा है, QR कोड दिख रहा है, नीचे इसमें हैश की दिख रही है। ये क्या है, चलिए इसको समझते हैं। ये एक एड्रेस है TRC20 एड्रेस। UPSD थेदर का अगर आपके पास कोई भी एक्सचेंज है, एक एक्सचेंज से इसमें आपको फंड डालना है, USDT डालना है, या तो आप इसे एड्रेस को कॉपी कर लीजिए या फिर आप इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। अभी मुझे यहाँ पे ऐड फंड करना है तो मैं जाऊंगा मेरे एक्सचेंज पे। जैसे मेरे पास एक वैलेट में डॉलर्स रखे हुए हैं तो मैं सबसे पहले अपने बिनेंस वैलेट पे जाऊंगा। वैलेट पे जाने के बाद देखिए मेरे पास USDT रखा हुआ है, तो USDT को डिपॉजिट में जा करके यहाँ पर देखिए आपको 3 अलग अलग चेन दिखाई दे रहे हैं। एक यहाँ पे देखिए TRC20 है और एक है BP20 यानी कि बिनेंस स्मार्ट चेन। हमारा USDT TRC20 का है, इसलिए मैंने TRC20 को क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, डिपॉजिट से विड्रॉल पे जाना है, तो हमको विड्रॉल पे जाना होगा। विड्रॉल पे जाने के बाद हम TRC20 को क्लिक करते हैं। हमारे पास जो भी यहाँ पे USDT है उसको हम यहाँ पर डालते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को $203 भेजने हैं, तो $203 अगर जब मैं भेजता हूँ तो $1 नेटवर्क चार्ज यहाँ पर लगता है। चाहे आप $10 भेजें, 1000 भेजें या 10,000 भेजें, $1 का नेटवर्क फिक्स चार्ज लगता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पर चले जाएंगे और नेक्स्ट पर जाने के बाद हमें जो एड्रेस दिया गया है हमें यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है। जैसे अभी ये देखिए मैंने $203 यहाँ पर सेंड किया है। सेंड करने के बाद ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में हम चेक करेंगे कि हमारा प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है। जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमें यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन आईडी मिलेगा।
जैसे मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था। यहाँ मैंने जो फंड सेंड किया था वो कंप्लीट हो चुका है। $200 भेजा था वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। $200 जो पहले भेजा था वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ देखिए इस एड्रेस पे भेजा था और ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट हुई। उस ट्रांजैक्शन आईडी पे उसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हमें वेबसाइट पर जाना होगा। ओबेरियम की वेबसाइट पे जाने के बाद हमको हैश की डालना होगा। जो दोस्तों देखते हैं ट्रांजैक्शन आईडी को मैंने कॉपी कर लिया है और पेस्ट कर दिया है और इसको सबमिट किया। अभी डैशबोर्ड पे देखेगा कि मेरे पास $6 है। आप इसको देखिए ओनली $6.078343 है। अब मैं ऐड फंड करने के बाद तुरंत ही ये जनरेट कैसे होता है ये हमको देखना है। यहाँ हम गए ऐड फंड पर। ऐड फंड पर जाने के बाद इस तरीके से हैश की जनरेट हुई। मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट किया और सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट। अब हम देखते हैं कि हमारे पास $202 जनरेट हुए या नहीं हुए। अब हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद हमको पता चलेगा कि हमारे पास कितने डॉलर हैं जो कि अभी ट्रांजैक्शन हुए हैं। तो यहाँ पर 1-2 मिनट का समय लगेगा और ये क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पर एक बार और रिफ्रेश करता हूँ। कुछ देर में ये हो जाता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अब वैलेट एड्रेस में $209 दिख रहे हैं, मतलब $202 आया था। जैसे कि हैश की डाला था उसके बाद से ये $209 यानी $6 मेरे पास पहले से था और $202 अभी ऐड हुआ है। तो यहाँ पर आपको $209 दिख रहा है। इस तरीके से हम इसको ऐड फंड कर सकते हैं और अपने कोई भी एक्सचेंज में जो डॉलर रखे हैं हम उसी में से सेंड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमको किसी भी आईडी पर टॉपअप करनी है, स्टैकिंग करनी है, यहाँ पर उसकी आईडी नंबर डालकर यहाँ पर कितने डॉलर स्टेक करना है, कितने मंथ के लिए करना है, ये सारे हम उस वैलेट में कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन और फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया को जाना है। अब आइए देखते हैं ऑर्बेरियम टोकन में हम USDT का विड्रॉल कैसे लगा सकते हैं। यहाँ हम अपने डिविडेंड का, अपनी पैसिव इनकम का, अपनी लेवल इनकम का कैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, आइए समझते हैं। वेबसाइट में जाने के बाद जैसे ही हम वेबसाइट में अपना आईडी पासवर्ड मेंशन करते हैं, सबसे पहले हमें अपना प्रोफाइल अपडेट करना होगा। हम अपने प्रोफाइल पे जाएंगे। प्रोफाइल में यहाँ हमको एक एड्रेस मांगा है ERC20 और BP20 का। जो भी एक एक्सचेंज हम यूज करते हैं उस एक्सचेंज को लेंगे। जैसे मेरे पास बिनेंस का एड्रेस है तो मैं बिनेंस का एड्रेस लूंगा। अब हम वैलेट पे जाएंगे। वैलेट पर जाने के बाद स्पॉट वैलेट पे जाकर आप डिपॉजिट वाले सेक्शन पर क्लिक करें। डिपॉजिट सेक्शन में USDT पर आप सर्च करेंगे। यहाँ पे अलग अलग आपको चेन मिलेंगे, जैसे इथेरियम का है, बिनेंस स्मार्ट चेन का है। हम TRC20 USDT का एड्रेस कॉपी करेंगे। हमने इसे कॉपी कर लिया है। अब हम सीधे वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट में जाने के बाद हम यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हमें BP20 का भी एड्रेस मांगा गया है, तो हम BP20 के एड्रेस के लिए फिर से USDT में जाएंगे। फिर से बिनेंस 20 का एड्रेस कॉपी करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अगर यहाँ पे नाम, ईमेल अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अब हमको OTP सेंड करना होगा। एक OTP हमारे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर जाता है। अब हम अपने ईमेल में जाकर चेक करते हैं। ईमेल पर हम देखते हैं कि हमें OTP आया है कि नहीं। अगर OTP आया है तो उस OTP को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर OTP को पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करके हम अपडेट में जाएंगे। यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली अपडेट हो जाता है। इसके बाद हम विड्रॉल पे जाएंगे। विड्रॉल पे जाने के बाद जैसे ही हम विड्रॉल लगाते हैं वेबसाइट पे, जैसे मान लीजिए हमने $10 का विड्रॉल लगाया और उसके बाद हम इसको सबमिट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए विड्रॉल रिक्वेस्ट डन, मतलब हमारा विड्रॉल अब हो जाएगा। मैंने अपना बिनेंस का एड्रेस डाला था। मेरे पास मेरे वैलेट में USDT नहीं थे, लेकिन कुछ समय बाद हम चेक करेंगे कि USDT आए कि नहीं। दोस्तों अभी हमने विड्रॉल का प्रोसेस देखा। तो विड्रॉल लगाने के बाद बिनेंस वाले एड्रेस को मैंने अपडेट किया था। उस एड्रेस पे कुछ चेंज हुआ है कि नहीं ये हमको देखना होगा। इसके लिए हमें वेबसाइट पे जाना होगा। मैंने $10 का विड्रॉल लगाया था, जहां $1 एडमिन चार्ज के रूप में कटता है, यानी कि 10%। तो मेरा $1 डिडक्ट होकर $9 मुझे आए हैं या नहीं देखते हैं। यहाँ हमें बिनेंस पर जाने के बाद सबसे पहले हमें अपने वैलेट पर जाना होगा। वैलेट पर जाने के बाद स्पॉट पर जाकर हमें चेक करना होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने $10 का विड्रॉल लगाया था, उसमें से 10% चार्ज कटने के बाद हमें यहाँ पर $9 हमें क्रेडिट हो चुका है। तो इस तरीके से हम अपना विड्रॉल यहाँ से ले सकते हैं किसी भी एक्सचेंज पर। और मैं आप लोगों से एक बात और बोलना चाहता हूँ कि जैसे ही हम डिपॉजिट करें तो हमें यहाँ हैश की को वहाँ सबमिट करना होता है। विड्रॉल होने के बाद कुछ ट्रांजैक्शन के प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। कुछ देर बाद ही आपके पास आपके एक्सचेंज जिसका एड्रेस आपने दिया था उस एक्सचेंज के एड्रेस पर आपका डॉलर आ जाता है। थैंक यू सो मच।